भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा तक कैसे पहुंच सकते हैं, सत्य को कैसे प्राप्त किया जाता है, इस बारे में संत कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर हर के मिलन की बात सुनी दम हम दोए, बात सुनी हम दोए, कै कछु हरि को नाम ले, कै कर ऊंचा होए। यहाँ पे देखिए अर्थ लिखा गया है। कबीर कहते हैं कि हर के मिलन की हमने दो बातें सुनी हैं। एक तो हरि नाम का सुमिरन करो, दूसरा साधना करो या परोपकार करो। हरि को प्राप्त करने के ये दो आसान उपाय हैं। इसका मतलब देखिए कबीर हरि के मिलन की बात सुनी हम दो मतलब दो। कबीर कहते हैं कि भगवान तक यानी आत्मा तक, सत्य तक पहुंचने के लिए हमने दो बात ही सुनी है। मैं बस दो बातों को ही जानता हूँ। उनमें से पहला है कै कछु हरि को नाम ले, यह तो परमात्मा या सत्य का नाम लो, हमेशा सत्य के मार्ग पर रहो, सत्य की तरफ ध्यान रहे। कै कर ऊंचा होए, या फिर साधना करो। कै कर कुछ कर कर ऊंचा हो। ऊंचा होने का मतलब ये नहीं कहीं पर आपको चढ़ना है, कोई पदवी पानी है। कै कर ऊंचा होने का मतलब है किसी चीज़ को करके एक ऊंची पदवी हासिल करना जो कि सत्य की होती है। सत्य से बड़ा कोई भी पद हासिल नहीं हो सकता। और दूसरा देखिए, कोई न जम से बाचिया राम बिना धर खाए, जो जन बिरही राम के ताको देख डराए। कबीर कहते हैं इस दुनिया में जम से बचिए यानी मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। जिसने भी राम नाम का सुमिरन नहीं किया उसको यम पकड़ कर खा जाता है। लेकिन जो व्यक्ति राम का भक्त है उसको देखकर वह डर जाता है। अर्थात ईश्वर की शरण में जो चले गए हैं उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए इस दोहे में बहुत ही गहराई है। काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता यानी वो काल से डरना ही बंद कर सकते हैं। काल के बारे में सोचना उनको नहीं पड़ता, जन्म और मृत्यु के बारे में उन्हें सोचना नहीं पड़ता। और राम यहाँ पे सत्य का प्रतीक है। राम जो है यहाँ पे आत्मा का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है। तो इसलिए कहा गया जिसने भी राम नाम का सुमिरन नहीं किया यानी सत्य का मार्ग नहीं चुना उसको यम पकड़ कर खा जाता है। यम का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ आपको यमराज लेकर जाता है। वो जो लोक कहानियों में प्रचलित है सिर्फ वही यम नहीं। यम का मतलब होता है हर एक चीज़ जो मनुष्य को बंधन में डालती है। चिंता, विषय, तमाम तरीके की चीज़, ये सब यम हैं। जो व्यक्ति के जीवन को नरक बना दे वही यम है। और राम यहाँ पे सत्य का प्रतीक है जिनको याद करना व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाता है।